प्रेज द लॉर्ड। मुबारक हो। मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप इसे सुनकर खुश रहेंगे और इसके लिए लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चर्च के चारों तरफ अभी सरपनाह बनने का काम शुरू हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरे बल से नहीं हुआ, ये मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे सामर्थ्य से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के अभिषेक से हुआ। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हुआ। तो परमेश्वर अपना काम जरूर करेंगे, इसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन आज मैं कुछ निवेदन आपसे करने यहाँ पर आया, खुशखबरी के साथ साथ कि जो हम लोगों का जिम्मेदारी है कम से कम हम उसे पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम नेहम्याह किताब से बात करेंगे। नेहम्याह के जीवन को हम सब जानते हैं कि शहर पनाह बनाने के लिए उसने क्या किया। जब परमेश्वर की शहर पनाह टूट गया था, गिर गया था, बेकार हो चुका था और परमेश्वर के घर उजाड़ पड़ा हुआ था, तो नेहम्याह उसके लिए सबसे पहले क्या किया, आइए हम सब उसके साथ सहभागिता करेंगे और नेहम्याह के जीवन को देखकर आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखा है कि नेहम्याह के पहले अध्याय में 2 वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बँधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तीसरा वचन, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बँधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की सरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। जैसे ही नेहम्याह के पास संदेश आया, नेहम्याह ने चौथे वचन में देखे क्या किया। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कह के प्रार्थना करता रहा। तो सबसे पहले जब नेहम्याह ने परमेश्वर के घर के बारे में चिंता किया, तो सबसे पहले जो उसने काम किया वह यह था कि उसने प्रार्थना किया, उपवास किया। सोचिए, उसको चिंता थी। हालेलुया। उसे पता था कि मैं इसे नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि सरपनाह बहुत बड़ी थी। सरपनाह, परमेश्वर का सरपनाह बहुत लंबी चौड़ा था। वो पूरे घेरे हुए था परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के घर को। वे एक सुरक्षा का कारण था, लेकिन वही टूट गया था। और जब टूट गया था तो ये नेहम्याह को अच्छा नहीं लगा। तो नेहम्याह ने सोचा कि हम इसे अकेले नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उसने जो चीज किया वह यह है कि परमेश्वर के सामने उपवास किया और प्रार्थना किया। हालेलुया। ये कितना बड़ी बात है कि नेहम्याह ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। और मेरा भी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और आपका भी भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को करना ये होगा कि हम जब तक हमारे चारों तरफ सरपना नहीं बन जाते हैं चर्च के, तब तक हम उपवास करेंगे और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। जब वह ये कर रहा था, तो आप नेहम्याह की किताब पढ़ोगे तो कैसे राजा ने उसकी मदद किया। जब वो आगे जाओगे तो 3 अध्याय में देखना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, तब एलीसीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांध कर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की। वहां पे सब लोग उसके साथ जुड़ते गए, वे सब उसके साथ मिलते गए। आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उसका मदद किया। लेकिन मैं एक चीज आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वह है 5 वचन 3 अध्याय का। इनसे आगे तकोइयों ने मरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं लिया। ये रईसों थे। रईस कौन थे? बाइबल का जब आप अध्ययन करोगे तो आप पता चलेगा कि रईस लोग कौन थे। जो अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान समझते थे, जो अपने आप को थोड़ा से पैसा वाला समझते थे, थोड़ा से सुरक्षा समझते थे। वो सोचते थे कि मेरा जरूरत क्या है। बाइबल कहती है उन्होंने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं लिया, बाकी सब ने लिया। तो जब नेहम्याह ने खड़ा हुआ परमेश्वर का सरपना बनाने के लिए, तब वो अकेला था।
लेकिन जैसे उसने उपवास प्रार्थना शुरू किया, वैसे ही उसके साथ लोग जुड़ते गए, काम शुरू हो गया। 3 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कैसे काम सब लोगों ने, जिसको जो ज़रूरत था, जो कर सकता था, जो भी वो कर सकता था उसने किया। कोई काम कर सकता था, काम किया। कोई दे सकता था, दिया। कोई दरवाजे लगा सकता था, दरवाजा लगाया। मतलब जो कुछ भी उन लोगों ने करना उनके पास चाहिए था, जो गुण था, बुद्धि था, योग्यता था, उन सब लोगों ने किया। और 6 अध्याय का 15 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। हालेलुया! कितना बड़ी बात है। 52 दिन के बाद अंदर ही शहरपनाह पूरा तैयार हो गई। सोचिए, उपवास प्रार्थना के बल से ये सब शुरू हुआ। जब नेहम्याह चला तो अकेला था, लेकिन धन्य है परमेश्वर, वो परमेश्वर की महिमा के लिए सोच रहा था और उसके साथ हजारों लोग जुड़ते गए, लाखों लोग जुड़ते गए और बहुत बड़ी शहरपनाह को 52 दिन में जो टूट गई थी, फूट गई थी, सुरक्षा का स्थान हट गया था, उन लोगों ने खड़ा कर दिया और अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। तो क्यों ना हम उपवास प्रार्थना से शुरू करें। हमको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पता है हम देने के योग्य भी नहीं है, लेकिन क्यों ना हम प्रार्थना शुरू करें, उपवास और प्रार्थना शहरपनाह के लिए, कि परमेश्वर का भवन के चारों तरफ शहरपनाह बने, ताकि सुरक्षा के एक स्थान हो जाए। परमेश्वर के जन लोग आते हैं, उनके रहने का एक स्थान हो जाए, ताकि वे हमें आशीष दे सके, ताकि परमेश्वर हमको आशीष दे सके। क्योंकि परमेश्वर एक दास जो हमको आशीष देता है, तब परमेश्वर इसके भीतर होकर हमको आशीष देता है। हालेलुया! तो हमने काम शुरू करवा दिया है। हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, उपवास प्रार्थना करेंगे हम। तो कल शुक्रवार है और हम हर शुक्रवार को विशेष करके उपवास प्रार्थना करेंगे शहरपनाह के लिए। और हर दिन जो हमारी प्रार्थनाएं हो रही है ग्रुप में, उसके अंदर भी आप लोग उपवास प्रार्थना शुरू कीजिए, या उस प्रार्थना को अपने पास पर्सनल, व्यक्तिगत अपने जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं तो शहरपनाह के लिए प्रार्थना करें, ताकि पैसे का इंतजाम हो सके, ईंट का इंतजाम हो सके, सीमेंट बालू का इंतजाम हो सके, मिस्त्री को पैसा देने का इंतजाम हो सके, ताकि बिना रुके सब कुछ आगे बढ़ सके। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे से ठीक समझ पाए हैं। इस काम को आप जारी रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच।